हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पा घबराते हुए घर के लिए टैक्सी में निकल जाती है और साथ में हमें दिखाया जाता है नोई वहाँ पर पहुँच चुका था। अब हमें सीधा पा को दिखाया जाता है। पा घर पे पहुँचती है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो पापा के हाथ पकड़ के बोलती कि पापा आई एम सॉरी, मुझे पता है, मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी आपको, आई एम सॉरी बोल के वो रोने लग जाती है। और उसके पापा बोलते कि तुम मुझे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो, तुमने कभी नहीं सोचा मुझे कैसा लगेगा, मुझे कितना बुरा लग रहा है बोल रहे थे। और अपने पापा को सॉरी बोल रही थी। और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि दानी मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया था और तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। पता है इसके चक्कर में मैं कितना बुरा फील कर रहा था। ये सुनने के बाद पापा बोलता है कि मतलब आप किसकी बात कर रहे हो। तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रही थी। नोई बोलता है मैंने पापा को बता दिया था, पापा के लिए बहुत अच्छा ब्रांड का गाड़ी लेके आई हुई थी, वो बस सरप्राइज़ रखना चाहती थी और उसने तो तुम्हें भी ना बताने के लिए बोला था ना पा, ऐसा वो बोलता है। एंड देन पा रियलाइज़ कि हाँ इसने तो वो बात नहीं बताई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पापा बोलते कि तुमने सरप्राइज़ के चक्कर में मेरी बेटी का आखिरी निशानी में मुझसे दूर रखने की ट्राई किया, ऐसा वो बोल रहे थे। और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं एक काम करो तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे इससे भी अभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी बोल के उन्होंने को बोलते हैं। और उसके बाद अंदर चले जाते हैं। पा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, और नोही का हाथ पकड़ के गार्डन में ले आके उसे मारने लगती है। बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो बोल रही थी। तभी नोही उसे बोलता है कि रुको, यहीं पर रुको, मैं ना बस तुम्हें रियलाइज़ करवाना चाहता था कि तुम कितनी गलत हो और कैसा फील होता है। तुम बदले के चक्कर में सब कुछ भूल चुकी हो पा, क्या कर रही हो, तुम्हें आइडिया भी है, तुम्हें मैं बस एहसास दिलाना चाहता था कि तुम इस बार गलत हो। और ये सब सुनने के बाद पा बोलती कि आई एम सॉरी। और नोई बोलता है कि देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, इट डजंट मीन कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी दादा की बहन थी, तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी अब मत करना, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद नोई बोलता है कि ये आखिरी चांस होगा तुम्हारे लिए। और उसके बाद पापा बोलते ठीक है। नोई बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तभी ख़त्म होगा जब तुम ये साबित कर पाओगी कि मेरी मॉम गलत है, या फिर मैं ये साबित कर पाऊँगा कि मेरी मॉम कभी भी गलत नहीं थी, तुम्हारा गलतफहमी था। और उसके बाद हम लोग अपनी लाइफ में पीसफुली रह पाएंगे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद नोई बोलता है कि जैसा तुम बोल रही थी ना कि मेरी मॉम बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं जिससे भी शादी करूँगा उसकी लाइफ जानू बना के रखेंगी, तो मैं सब कुछ रॉन्ग प्रूव करूँगा और उसके बाद तुम भी अपनी लाइफ में खुश रह पाओगी, ऐसा वो बोल रहा था। पापा बोलते कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा बहम बहुत जल्दी तोड़ूंगी। नोई बोलता है कि तुम ये साबित करना चाहती हो ना कि मेरी मॉम मेरे लिए इतना पॉजिटिव है कि वो किसी को भी मेरी लाइफ में आने नहीं देंगी, तो मैं चाहता हूँ इस फ्लेम में मैं थोड़ा सा और घी डालूँ। और तभी पापा बोलती कि क्या। नोई बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए। पापा बोलते कि क्या चाहिए। नोई बोलता है कि तुम्हारी बॉडी। ये सुनने के बाद पापा उसे एक किक मारती है, तभी वो नीचे गिर गया था। और वहाँ पर पहले तो वो टोकरी उसके सर पे आया था, बाद में वो गोबर भी उससे लग गया था। पापा उसे बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है। तभी नोई बोलता कि अरे सॉरी, मैं वो नहीं बोलना चाहता था, मैंने गलत और इस्तेमाल कर लिया। मैं बोला था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के, मतलब हमारी मॉम के सामने ऐसा प्रिटेंड करना है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं जोरू का गुलाम सब कुछ हूँ, ताकि मेरी मॉम ना गुस्से में पॉजिटिव होकर वो कुछ करे या फिर ना भी करे, तुम गलत साबित हो, दोनों में एक तो होगा ना, तो मुझे वो सब करना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। ये सब सुनने के बाद वो बोलती कि ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट वाले सीन में पा के पापा और आंटी बातें कर रहे थे। पा के आंटी बोलते कि वो दोनों इतनी जल्दी गए, मुझे उनसे बात करनी थी यार, मैं उन दोनों को ब्लेसिंग देना चाहती थी कि जल्द से जल्द निका छोटा सा भाई आए या फिर बहन आ जाए। ये सब सुनने के बाद पापा बोलते कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आंटी बोलती कि क्यों नहीं होगा, दोनों शादीशुदा है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या फिर तुमने कुछ बोला है पा को, या फिर तुमने उसे एक ऑर्डर दिया है कि उसी के साथ सोना नहीं है। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि पा किसकी सुनती है, जो मेरी सुनेगी, अगर उसे कुछ करनी है तो वो कर ही लेगी, मेरे कहने से क्या होगा। ये सुनने के बाद आंटी बोलती कि अगर ऐसी बात है तो तुम इतना श्योर क्यों हो कि वो उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा। तभी पा के पापा बोलते कि क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि उन दोनों के बीच में कभी कुछ होगा ही नहीं। और ये सुनने के बाद उसकी आंटी बोलती है, पा की आंटी की, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे और ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, दोनों अब साथ एक ही घर में रहते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ है, ऐसा वो बोले थी। और उसके बाद वो ऐसा बोलती कि अगर तुमने ऐसा कुछ बोला हुआ है तो तुम तो नहीं बताओगे, मैं एक काम करती हूँ, मैं पा को पूछ लेती हूँ बोल के फ़ोन उठाने वाली थी। और वो ये बोलती कि मुझे पता है तुम ना रात को छुप छुप के दारू पीती हो, ये भी बता दूंगी पा को। ये सुनने के बाद पा के
पापा बोलते कि ठीक है मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद वो उसे सब कुछ बता देते हैं उनको। ये सुनने के बाद पा की आंटी बोलती कि तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तो शर्म आ रही, तुम मेरे भाई हो। और उसके बाद वो बोलती कि तुम एक बदले के चक्कर में अपनी बेटी को बदला लेने के लिए इतना कुछ करने कैसे दे सकती हो। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि मैंने दा के साथ सेम चीज़ किया था, उससे मैंने नोई को डेट करने से मना कर दिया। और इन दिन क्या हुआ, जब उसने भाग के शादी की तो उसके बाद उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे कभी उसने बताया ही नहीं। तो मैं ये सब पा के साथ हो नहीं चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ खुद ही देखे, और मैंने इसीलिए ये सब किया था, वो बोल देते हैं। हमें दिखाया जाता है। उसके बाद आंटी बोलती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अभी वो एक ही घर में रहते हैं, पति पत्नी है। और दूसरी बात, मैडम नुआन का बेटा बहुत हैंडसम है, इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग, इतना हम्बल। ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा उसके पैर में ना पड़े, और जिसको हर दिन देखना पड़े, वो तो फीलिंग तो आ ही जाती है ना। मेरा देखो इस उम्र में भी मैं बहुत जब नोई को देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, वो तो जीती जागती लड़की है, वो यंग है स्टिल, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद ये भी बोलते हैं कि ये मत बोलना, मेरी बात याद रखो, नोट करो कि तुम्हें फिर से नोई ही तुम्हारा जमाई मिलेगा, मतलब सन इन लॉ फिर से नोई होगा। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में घर में पा और नोई के बीच में लड़ाई हुई थी, इसके बारे में बहुत बुरी तरह से बात फैल गई थी। और अभी नोई की मम काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और तभी होता क्या है ना, नोई और पा आ जाते हैं, और गाड़ी पे ऐसे गाड़ी रोकने के बाद वो लोग देखते हैं कि ऐसे पूरी फौज उसके वेलकम करने के लिए बड़ी हुई है। पा बोलती कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और तभी नोई बोलता कि शायद उन्हें सुबह हम दोनों लड़ रहे थे, उसके बारे में पता चल गया होगा। ये सुनने के बाद पा बोलते कि ठीक है, तो हमारा प्लान एग्जीक्यूट करें। तभी नोई बोलता कि कौन सा प्लान, तभी पा बोलती कि प्यार में डूबने वाला प्लान, और उसके बाद वो उसे किस करती है। लेकिन इसके किस में क्या था ना, वो अपने फिंगर को बीच में रख के किस करने का ड्रामा कर रही थी, दूर से तो कैसे लग रहा था। नोई शॉक हो जाता है, वो बोलते कि पागल हो गई हो, क्या कर रही हो। तो अभी यहाँ पर पा बोलती कि लेकिन कपल्स तो यही करते हैं ना, मतलब तो बहुत प्यार में तो ऐसी हरकतें करते, तो मैं वही कर रही थी। ये सुनने के बाद नोई बोलता कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये कर रहे थे तो हम इससे कंटिन्यू करते हैं, बोल के उसे किस कर देता है। लेकिन इसका वाला किस रियल था, क्योंकि देखो बेचारी पा वो तो पूरी लाइफ सिंगल रही है, उसके लाइफ में तो क्रश नाम से बस थॉम ही था, तो उसे क्या पता किस फेक किस या फिर रियल किस। लेकिन इस बंदे के पास तो थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो ये भूल गया फेक किस क्या होता है। पा तो चौक हो गई, और उसे धक्का देके बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे थे। नोई बोलता कि किस कर रहा था तुम्हें, तभी वो बोलती कि तुमने सच्ची वाला किस किया। और उसके बाद नोई बोलता कि नहीं, मेरा हाथ मेरा फिंगर था भी इसमें, लेकिन उसका फिंगर तो पा के गाल पे था। और वो बोलता कि ओ इसलिए तो मुझे लगा थोड़ा सॉफ्ट है मेरा फिंगर, ऐसा वो बोलता है। तभी पा उसे चोटी मार के वहाँ से निकल जाती है। घर के अंदर आने के बाद उसकी सासू ममनुआन पूछती कि क्या चल रहा है, तभी बा बोलते कुछ नहीं। तभी वहाँ पर उसका बेटा भी आ जाता है नोई, और उसके बाद नोई को बोलती है उसकी मम आज क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में। तभी नोई बोलता है कुछ नहीं, मेरे बेबी थोड़ा सा परेशान थी, तो अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। और उसके बाद उसकी मम पूछती है तुम दोनों लड़े थे दिन में, तभी नोई फिर से बोलता है कि कुछ नहीं मम, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और उसके बाद वो उसे ऐसे गले लगा के बोलता है कि गले पे हाथ रख के ऐसे, आज मुझे लगता है नी को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेजना पड़ेगा नानी के साथ, आज मुझे अपनी वाइफ को चेयर अप करना है, रात को हम थोड़ा प्राइवेट स्पेस जाएंगे, ऐसा वो बोलता है उन लोगों के सामने। तभी पा उसे देखते हुए स्माइल करती है, बोलती कि लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं बहुत हार्ड हूँ, बहुत चैलेंजिंग हूँ मैं। ये सुनने के बाद नोई बोलता है कि हाँ तो अच्छा है ना, तुम भी याद रखो मुझे चैलेंजिंग चीज़ें पसंद है, जो चीज़ ना पाने में मुश्किल हो उसमें मज़ा आता है, वरना ऐसे बोरिंग हो जाएगा ना, ऐसा बोलता है। ये लोग सब देख रहे थे, और उसके बाद नोई बोलता है कि हम लोग जाए, एक्सक्यूज मी बोल के वो दोनों वहाँ से चले गए थे। ये देखने के बाद नोई की मॉम, नोई की बहन और सारे लोग शॉक हो गए थे। नोई की मॉम को अभी भी भरोसा था नहीं, तो उसके बाद नेटा बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, किसी को भेजती हूँ उन लोगों के कमरे में नज़र रखने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पा अपने रूम में थी, वो कोई साउंड सुनती है, और उसके बाद वो ऐसे खिड़की से दिखती है, तो जो ट्राई था वो लेटर लेके आया हुआ था 2 चंगू मंगे के साथ। और उसके बाद वो भागती हो जाती है, नोई के कमरे में से नॉक करती है, और वो सीधा घुस जाती है। उसे रियलाइज हो नहीं रहा था कि अभी बंदा बस टावल पे है। वो सीधा सीधा बोलती कि तुम्हारे रूम में कुछ दिखता तो नहीं है ना, तुम्हारे कर्टन सब कुछ सही तो है ना, पता है वो लोग वहाँ पर आए हुए हैं हमें नजर रखने के लिए। ये सुनने के बाद नोई बोलता है कि तुम क्या बोले, मैं नहाने जा रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ गई। जब पा उसे देखती है तो उसे तो देखते रह गए थे, क्योंकि बंदा काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। और उसके बाद अपने आप को संभालते हुए बोलती है कि वो टाई सीटी लेके आया हुआ है, लेटर लेके, मुझे लगता है आज रात हम दोनों को यहीं पर गुजारना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये सुनने के बाद जो नोई था वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, कहाँ पर है वो लोग। पा ऐसे
उंगली दिखाते बोलते कि यहाँ पर, लेकिन जो उसकी उंगली थी वो भी उसके बॉडी पे जा रही थी और वो फिर से अपने हाथ को हटाती है। नोई इस बात को समझ रहा था। हमें दिखाया जाता है नोई खिड़की के सामने आता है तो वो देखता है जो ट्राई था वो वहीं पर ऐसे उसकी जासूसी करने के लिए बैठा हुआ था। और उसके बाद वो बोलता है कि आज माहौल बहुत रोमांटिक है ना। और उसके बाद ये भी बोलता है कि आज एसी बंद करते हैं, आज ऐसे खिड़की को खुला रखने देते हैं। ये सुनने के बाद पा बोलती कि तुम पागल हो, खिड़की को क्यों खुला रखोगे, प्लीज़ बंद करो बंद करो। लेकिन उसके पास आके बोलता है कि ट्राई बाहर ही हमारे ऊपर नज़र रख रहा है, तो अगर तुम चाहती हो मेरी मम यकीन करे तो हमें बहुत रियल दिखाना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और दोनों बेड पे से गए थे। बेड पे सोने के बाद नोई बाकी काफ़ी करीब आता है और वो इतना नर्वस फील करने लगती है ना। तभी पाप बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तभी नोई बोलता है कि अगर मॉम को यकीन दिलाना है तो ये सब करना पड़ेगा, हमें ये प्रिटेंड करना पड़ेगा, बहुत कन्विंसिंग एक्टिंग करनी पड़ेगी वरना तो पकड़े जाएंगे। और वो उसे बोलता है कि तुम नर्वस फील कर रही हो। ये सुनने के बाद पा बोलती कि मैं क्यों नर्वस फील करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तभी नोई बोलता है कि लेकिन तुम्हारे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही है ना। तभी ये सुनने के बाद पा बोलती कि नहीं नहीं बे बस और ही कि तुम्हारी मॉम को हमारी पता ना चले कि हम दोनों बस प्रिटेंड कर रहे हैं, हम दोनों प्यार में नहीं है। ये सुनने के बाद नोई बोलता कि डोंट वरी, इसका जिम्मा मेरा है, उनको यकीन दिलाना, बस वो करो जो मैं बोल रहा हूँ बोल के वो उसके काफ़ी करीब आता है। इस टाइम पे ट्राई वीडियो ले रहा था और नोई वही बोलता है कि ट्राई वीडियो ले रहा है तो कुछ भी ऐसी हरकतें मत करना। और उसके बाद पाके बहुत करीब था नोई और पा बोलती कि ये तो प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हुआ क्या, अगर लॉ के हिसाब से जाएंगे तो ये तो जेल जाएगा। ये सुनने के बाद नोई बोलता है कि ठीक है मैं इसको सू कर दूंगा, मैं इसे काम से निकाल देता हूँ, मेरे घर से भगवा देता हूँ बोल के उठने वाला था। तभी पा उसे बहुत करीब खींचते बोलती कि अब ये सब चल रहा है तो चलने दे ना, चलने दो इसको, थोड़ा और यकीन दिलाओ। और उसके बाद वो उसे बोलती कि नोई तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बहन तो मुझे ऐसे कर ही नहीं रही है, अगर तुम्हारे पास कुछ किसी का चूज करने का ऑप्शन होगा, मतलब तुम्हारी बहन मॉम या फिर मुझ में, तो तुम किसको चूज करोगे। नोई बोलता है कि बेबी ये सब प्राइम नहीं है, ये हम दोनों के बारे में बात करते हैं ना, किसी और के बारे में क्या बात करना बोल के वो उसके काफ़ी करीब आता है। यहाँ पर दो चीज़ें हो रही थी, ये तो एक्टिंग चल रहा था, दूसरा पा के दिल की धड़कनें तो बंद ही होने लगी थी। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और वो ब्लैंकेट को खींचता है। लेकिन बेशरम ट्राई अभी भी गया नहीं था। ब्लैंकेट के नीचे वाला सीन इतना फनी था, वो उससे इसे देखे जा रहा था और बंदी तो बहुत नर्वस हो रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती है नोई को कि मुझे लगता है अब वो गया होगा, ऐसे ही बहुत नर्वस होते हुए बोलती है। और उसके बाद नोई ऐसे उठ के देखता है और वो सच में जा चुका था। और नोई ऐसे पा की तरफ मुड़ के बोल रहा था कि वो जा चुका है, लेकिन पा इतनी नर्वस हो गई थी कि वहाँ से वो रफू चक्कर हो गई थी और जो नोई था वो हंसने लग जाता है। सीढ़ी से नीचे आने के बाद ट्राई उसके चंगू मंगू वहाँ पर वेट कर रहे थे और वो लोग बोलते कि तुम्हें कुछ मिला, तो ट्राई उस दोनों को वीडियो दिखाता है। तो दोनों बोल रहे थे कि काम करो हमारे फ़ोन पे फॉरवर्ड करो, और दोनों बोलते कि हम अभी जाके डाव को दिखा देते हैं, नेट डाव को बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ट्राई बोला था कि ये सीढ़ी का क्या करना है, इसको क्या करना है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। अभी नोई की मॉम ये वीडियो देख रही थी, वो काफ़ी गुस्से में थी। नेटा बोलती कि मॉम मुझे लगता है आप गलत थे, वो सच्ची में उसके प्यार में पागल हो चुका है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम बोलती है नुआन कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उससे 9 महीने तक आपने कोख पिला के पैदा किया है, वो मुझे कभी धोखा दे नहीं सकता, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे अलावा किसी और से इतना प्यार नहीं कर सकता बोल के और गुस्से में फ़ोन को ऐसे रख देती है। ये फ़ोन था डाव का, नेट डाव का, और उसका लेंस गया, मतलब iPhone 14 था, उसका लेंस गया और रोने लगती है, बोलती कि लेंस भी गया, स्क्रीन भी गई, अब मैं क्या करूँगी, अभी तो मैंने लिया था। तभी वहाँ पर ट्राई आता है और बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के आपके लिए इतना बड़ा वीडियो बनाया, चलो मेरा रियार दो बोल के वो दोनों हाथ को आगे करता है। तो होता क्या है ना, वो एक्सपेक्ट करा था पैसे का। और तभी नेटा बोलते कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, हाँ मुझे पता है तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसे आँख बंद करने के लिए बोलती है। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर स्कैन करवाना है या फिर ऐसे सेंड करवाना है तो भी कर सकती है आप, लेकिन जो नेटा थी उसके गाल में किस करती है।
ये देखने के बाद ट्राई बोलता कि ये क्या था। तभी वो बोलती है तुम मेरे घर में काम करने वाली स्टाफ की नेफ्यू हो, तो मैं तुम्हारे साथ इतना ही कर सकती हूँ, तुम्हें बस किसी दे सकती हूँ, बोलती है। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और ट्राई सोचता है कि मैं तो इससे पैसे मांग रहा था, ये मुझे किस करके चली गई, लेकिन क्यों चली गई, ऐसा वो सोच के खुद ही कंफ्यूज हो रहा था। और इस तरह से ये वाला पार्ट मैं ख़त्म करती हूँ। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट रात तक अपलोड कर दूँगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।